अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग। व्यूवर्स, आज मैं बेल्ट वाली शलवार बनाना सिखाऊंगी जो कि बेहद आसान है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है और हर किसी के लिए बनाना आसान नहीं होता। जब मैंने सीखी थी तो मुझे बहुत ही मुश्किल तरीके से सिखाई गई, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका लेके आई हूँ ताकि बिगनर्स के लिए भी बनाना बहुत आसान हो जाए। तो चलिए हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, उसमें मैं ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स कंप्लीट बताऊंगी कि ये देखें, ये फ्रंट वाली साइड थोड़ी सी डाउन है और बैक वाली अप है, तो इसका क्या रीज़न है, चुनट्स कहाँ से कहाँ तक बनानी है, इसकी मेजरमेंट कंप्लीट बताऊंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको किसी भी बात की समझ ना लगे या कोई भी पॉइंट्स पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। व्यूअर्स, ये मेरे पास फैब्रिक है जिसकी हमने शलवार बनानी है। ये फुल सूट का कपड़ा है, इसमें से मैं शलवार की कटिंग करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसमें बॉर्डर दिया हुआ है साइड पे, ये बॉर्डर मैं अलग कर लूँगी। ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा और इसके फूलों का रुख भी हमेशा देख लें। जब भी इस तरह के फ्लावर्स वाले कोई शूटिंग हो तो उसमें आप चेक कर लिया करें, क्योंकि फूलों का रुख बाजुकात एक साइड पे होता है, तो फिर इस तरह से वो ये ना हो कि एक साइड पे सीधे आ जाएं और एक साइड पे टेढ़े आ जाएं। तो इसलिए फिर मैं ये बॉर्डर अलग करके फिर उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए मैंने बॉर्डर अलग कर लिया है। जितनी मुझे शलवार की लेंथ लेनी है उतना मैंने बॉर्डर अलग कर लिया है। मैं ये शलवार जब सीखी थी तो ये बहुत ही मुश्किल तरीके से लगी थी मुझे, बहुत मुश्किल से सीखी थी, लेकिन मैं बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी ताकि ये सबके लिए बनाना बहुत आसान हो जाए और बिल्कुल भी ये मुश्किल ना लगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। तो व्यूअर्स, जो हमने शलवार का नीचे वाला घेर रखना होता है बेल्ट से नीचे, वो 22 इंचज़ होता है एक साइड पे, यानी कि 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 44 हो जाएगा। और बेल्ट जो है वो हमने ऊपर से टोटल जो है वो 44 रखना होता है, 22 एक साइड से और 22 एक से। लेकिन जो बेल्ट की एक साइड होती है 22, तो शलवार के नीचे वाले हिस्से को उससे डबल रखना होता है, यानी कि 44 एक साइड से होता है और 44 ही दूसरी साइड से। लेकिन ये मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने ये सही मेथड आप लोगों को बता दिया है कि 22 होता है, लेकिन मैं 24 रख रही हूँ। ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड में मुझे ये चाहिए 24, लेकिन इसकी विड्थ कम है, तो इसलिए यहाँ पे दरमियान में मैं कलियाँ अटैच करूँगी छोटी छोटी सी। तो इसलिए फिर मैं इसको लेंथ में पहले काट लेती हूँ जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है। आप अपनी शलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ रखें। जस्ट मैं आपको ऊपर वाले बेल्ट की लेंथ बता देती हूँ कि वो हमेशा 6 इंचज़ होता है, तो 2 इंचज़ उसमें ऊपर से नेफी का ऐड कर लेते हैं, तो फिर वो बन जाता है 8 इंचज़। और 0.5 जो है वो हम उसको सिलाई में नीचे सिलाई के लिए रख लेते हैं, तो 8.5 हमेशा ऊपर से बेल्ट रखना होता है। तो जिसमें से तैयार जो होता है वो हमारा 6 होता है, तो 6 के अलावा बाकी आपकी शलवार की जितनी लेंथ हो उसमें से 6 माइनस करके उतनी लेंथ इसमें से अलग कर लेंगे। और मैं इसकी 30.5 मेरी तैयार है, तो नीचे मैं पांचे के लिए 2 इंचज़ रखूँगी, 32 हो जाएगा, और 0.5 जो है मैं सिलाई के लिए रख लूँगी। तो इस तरह से 32.5 के 2 पीसीज मैं अलग कर लूँगी। इसको डबल करके मैं कटिंग कर लूँगी। व्यूअर्स, ये 32.5 के 2 पीसीस को मैंने इकट्ठा काट लिया था। अभी हम इन्हें सेंटर से अलग कर लेंगे। ये अलग अलग 2 पीसीस हो जाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है अलग करना क्योंकि इसके फ्लावर्स का रुख एक साइड को है, इसलिए हम उसको सेट करके रखेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये 4 फोल्ड में कपड़े को हमने अलग कर लिया है। ये 2 आपस में ज्वाइंट हैं और ये 2 आपस में ज्वाइंट हैं। ये लेफ़्ट और राइट साइड हो चुकी है। अब हम ऊपर पहले बेल्ट के लिए कपड़ा काट लेते हैं। व्यूअर्स, अब ये मैंने बेल्ट के लिए 2 पीसेस काट लिए हैं जिनकी विड्थ है 24
और इसकी लेंथ मैंने ली है 6 इंचज़ और 2.5 इंचज़ उसमें मैंने प्लस कर दिए हैं नेफे के लिए और इधर से सिलाई में आने के लिए, जो कि बेल्ट के नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इतना इतना 0.5 का उसके लिए मार्जिन रख लिया है। अभी ये मैंने 2 पीसीज इस तरह से अलग कर लिए हैं। वीवर सबसे पहले ये देखें शलवार की अभी नीचे वाले पोर्शन की हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले नीचे इसका पांचा रख लेंगे। पांचा में इसका 7 इंचज़ तैयार है मेरा, जो मैंने रखना है। नॉर्मल 7 इंचज़ ही होता है बेल्ट वाली शलवार का, लेकिन कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें सिलाई के लिए मार्जिन 0.5 का रखूँगी। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जितना खुला पांचा रखना है उसमें 0.5 का मार्जिन रख के यूँ इस तरह से मार्क कर लें। और लेंथ में 24 इसका मैंने घेर रखना है। तो ये यहाँ पे 16 है, तो मैं इसको 16 में ही लेंथ में जो है वो इसकी कटिंग कर लूँगी। यूँ इस तरह से एंची टेप रखें और इसको मार्क कर लें। इस तरह से बहुत ही प्यारी सी तिरछी सी कटिंग आ जाती है। यूँ इस तरह से मार्क कर लें। अभी हम इसी मार्क लाइन को कटिंग कर लेते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह से हम आपस में कनेक्टेड रहें। अभी यहाँ पे इस जगह पे हम 8-8 इंच की कलियाँ डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको मियानी की शेप देंगे। तो कलियों के लिए हम कपड़ा काट लेते हैं और उसका भी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि किस तरह से हमने शेप देनी है, ताकि यहाँ से हमारी शेप ख़राब ना हो। व्यूअर्स, ये 8 इंच विड्थ लेके और 16 इंच लेंथ लेके, ये 16 इंच लेंथ लेके ये मैंने 4 पीसेस काट लिए हैं। इन चारों को अलग अलग कर लिया है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें प्रिंट का इशू है कि इसका प्रिंट एक साइड को है इसके फ्लावर्स, इसलिए मैंने सबको अलग अलग काट के इसका एक साइड पे रुख कर लिया है। अभी मैं बताती हूँ कि ये कलियाँ हम किस तरह से डालेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी शलवार का नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला बेल्ट है। अभी हम देखते हैं कि हमने जो कलियाँ डालनी हैं इसको इस तरह से इसके बराबर सेट करके रख लेंगे। और आसन जो हमारा तैयार है वो 16.5 है। आप अपनी जो म्यानी है उसके अकॉर्डिंग आप रख लें। तो अभी 16.5 है, जिसमें से 6 जो है वो हमारे ऊपर वाले बेल्ट का है, जो निकाल देंगे हम, उसमें से माइनस कर लेंगे 10.5। तो 0.5 इस साइड से हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 0.5 ही हम इधर रखेंगे। तो टोटल 11.5 हमने इस पार्ट में से कटिंग करना है। अभी हम यहाँ से मेजर करते हैं कि 11.5 कहाँ तक बन रहा है। व्यूअर्स, ये 11.5 पे हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब ये देखें, यहाँ से हमने इसकी शेप बनानी है। वैसे शेप बनाने के लिए आसान तरीका ये होता है कि इस तरह से एंची टेप को रखें और यहाँ से यूँ इस तरह से शेप बना लें और इसके साथ साथ कटिंग कर लें। ऊपर वाले पोर्शन में जब ये सारा बेल्ट में आएगा तो ये कवर हो जाएगा। अभी हम इस मार्क लाइन को कटिंग कर लेते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो 4 कलियां हैं ये चारों पार्ट्स के साथ हम अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास ये दरमियान वाला सेंटर वाला इसका कपड़े का बर ज़्यादा हो तो फिर आपको ये कलियां डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम हो तो आप अगर कम डालना चाहें, जितनी आपकी विड्थ होगी आप उसी के अकॉर्डिंग ही कलियाँ डालेंगे। अभी हम इसको अटैच कर लेते हैं, कलियों को इसके साथ सबसे पहले अटैच कर लेते हैं। और ये जो बेल्ट है यहाँ पे इसको दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। इस साइड पे भी स्टिच कर लेंगे और इस साइड पे भी स्टिच कर लेंगे। और ऊपर हम इसका इस तरह से इलास्टिक लगा लेंगे इसको फोल्ड करके। व्यूअर्स, ये बेल्ट है, इसके दोनों साइड से यहाँ से भी हम स्टिच कर लेंगे और इस साइड से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करके इसके ऊपर हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे सबसे पहले। तो चलिए मैं इलास्टिक अटैच करके फिर आपको नेक्स्ट इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। व्यूअर्स, ये हमने शलवार के दोनों साइड पे इस तरह से कलियाँ अटैच कर ली हैं। और ये देखें, ये वाली मैंने सेंटर लाइन इसकी बना ली है। ये एक क्रीज बनाई है मैंने इस तरह से। ये इस साइड वाला पंचा ये इस साइड पे है। तो अभी हम इस साइड पे
ये बिल्कुल सेंटर में इसको चौक के साथ मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी इसी जगह पे मार्क कर लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने मार्क करना है। एक साइड पे इधर कलियां हैं और ये इधर हैं। ये पांचे वाली साइड है, ये देखें। पांचे के बिल्कुल दरमियान में इस जगह पे हमने इसको मार्क कर लेना है। और ये इलास्टिक हमने बेल्ट पे अटैच कर ली है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं बताऊंगी कि ये इलास्टिक बेल्ट वाली शलवार में एक साइड से थोड़ी सी अप और एक साइड से थोड़ी सी डाउन होती है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो अभी यही बात मैं बताने जा रही हूँ कि इसके लिए आपको कोई फैब्रिक ज़्यादा या कम रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जब आप प्लास्टिक अटैच करेंगे और इस जगह पर जब फ्रंट साइड पर चुनट्स आएंगी तो चुनट्स की वजह से खुद ही ये थोड़ा सा इसका झुकाव फ्रंट साइड पर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गैप बन जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई मतलब फ्रंट पे या बैक पे कपड़ा कम या ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल सेम इक्वली है, लेकिन हम जब इस पे चुनट्स अटैच करेंगे, चुनट्स वाला पार्ट, तो ये खुद ऑटो पे इस तरह से हो जाएगा। अभी हमने ये सेंटर लाइन है, ये देखें, ये सिलाई है। तो दोनों साइड पे, बिल्कुल साइड्स पे, इस जगह पे दोनों साइड्स पे बेल्ट पे भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई को पकड़ लें और यूँ इस तरह से इसको, ये देखें, इस जगह पे हम मार्क कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी जगह पे हम मार्क कर लेंगे। अब मैं इसका रुख चेंज करके आपको बताती हूँ कि चुनट्स हमने किस जगह पे बनानी है। ये देखें व्यूअर्स, जो सेंटर में कलियां हैं इस तरह से हम खोल लेंगे। जिस तरह से शलवार का स्टाइल होता है, शलवार वाली स्टाइल से ही हम इसको तय लगा के रख लेंगे। ये देखें, दोनों कलियों को हमने आपस में अटैच कर लिया। अगर आपने कलियां ना अटैच की हों तो फिर ये जगह आपस में इस तरह से अटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब मैं चुनट्स का बताऊँगी। ये जो फ्रंट का पार्ट है ये फुली चुनट्स में आ जाएगा। जो फ्रंट पे बारीक चुनट्स आएंगी, ये फ्रंट का पार्ट उस चुनट में आ जाएगा। और ये देखें, ये जो बैक साइड है, यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, इस जगह से हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से एक चुंट प्लेट डालेंगे। ये 2 इंच की होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह से जब डालनी है तो यहाँ पे हम एक पिन अटैच कर लेते हैं दोनों साइड्स पे, ताकि हमारे लिए ये लगाना मुश्किल ना हो। यहाँ पे एक पिन अटैच करेंगे और बढ़िया बखिया करके इस जगह पे एक एक पैर के फासले से मैं सिलाई लगा लूँगी, जो कि हम धागा खींच के चुनट्स लगाएंगे। ये जो हमने साइड से इसको मार्क किया था, इस जगह से हम इस तरह से चुनट बनाएंगे। तो इसको मेजर करके ये 2 इंच का हम रखेंगे गैप। और याद रखें व्यूअर्स, चुनट का रुख जो है वो अंदर वाली साइड को होना चाहिए। ये जो दरमियान में सेंटर में आसन वाली साइड पे, यानी कि ये जो बेल्ट दरमियान में होता है बिल्कुल सेंटर, उस साइड पे ये चुनट्स का रुख होना चाहिए। तो आप जब चुनट्स उल्टी साइड पे अगर अटैच करेंगे फैब्रिक, तो ये देखें इस तरह से ये कपड़ा बाहर वाली साइड पे होगा और ये यूँ इस तरह से अंदर वाली साइड पे होगा। फिर चुनट्स सीधी बनेगी। इस तरह से हम चुनट्स बनाएंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं, जो कि हम धागा खींच के बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद हमने ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पे हमने बिल्कुल इसके सेंटर में 4-4 इंच के फासले पे यहाँ पे भी हम एक एक चुंट प्लेट बनाएंगे इस तरह से। वो चुंट प्लेट जो होगी उसका भी रुख यूँ अंदर की तरफ होगा। ये वाली चुंट प्लेट जो है ये बैक साइड पे आएगी इस तरह से। ठीक है, मैं अब सिलाई लगा के आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये जो साइड पे हमने चुनट लगानी थी उससे हमने 2 इंच का फासला मेजर कर लिया है। अभी यहाँ से हम इस चुनट को इस तरह से इसके ऊपर कर लेंगे और यहाँ पे हम एक पिन अटैच कर लेते हैं। ये वाली पिन्स है मेरे पास जो मैं अटैच कर रही हूँ। और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी अटैच कर लेते हैं, ताकि फिर जब हम चुनट बनाने लगें तो ये इसका फासला दोनों साइड से एक जैसा हो। ये हमारा बैक साइड का पोर्शन है। यहाँ पे भी हम इस तरह से 4-4 इंच के फासले पे चुनट्स बनाएंगे। ये देखें, मैंने सेंटर से 4 इंच इधर एक मार्क कर लिया और 4 इंच इधर कर लिया है। अभी यहाँ से हम बनाएंगे। ये आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पे आपने ज़्यादा चौड़ी बनानी है या बारीक बनानी है। मैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे हल्की हल्की सी बारीक बारीक सी बनाऊँगी, लेकिन जिस तरह से हमने फ्रंट पे बनाई है बैक पे भी इसी तरह से चौड़ी चुनट बनती है। 2 इंच या 1.5 इंच की आप बना सकते हैं। चलिए अब मैं चुनट्स के लिए सिलाई लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।
यूँ इस तरह मैंने ये जो चुंट प्लेट बनाई है इसके कॉर्नर से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया और दूसरी चुंट प्लेट तक सिलाई लगा दी, यानी कि फ्रंट वाले पूरे पोर्शन पे सिलाई लग चुकी है। अभी हम धागा खींच के बारीक चुनट्स बनाएंगे और ये जो चुनट्स हैं ये तैयार 8 इंच हमने बनानी है। व्यूअर्स ये देखें हमने चुनट्स बना ली हैं। अभी हम यहाँ से चुनट्स से मेजर करेंगे। ये देखें 8 इंच तक मैंने चुनट्स बनाई हैं। फिर उसके आगे ये चुनट प्लेट है दोनों साइड पे। अभी ये जो हमारा बेल्ट है इस तरह से बेल्ट का सेंटर लेंगे और ये देखें जो इसकी सेंटर की ये सिलाई है यहाँ से इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे कि ये दोनों साइड पे इक्वल आ जाए। यूँ इस तरह से हम इसके साथ सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स मैं इसको बेल्ट को इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है और जो मैंने आपको लास्टिक का बताया था ये देखें वो खुद ही थोड़ी सी एक साइड डाउन और एक साइड थोड़ी सी अप हो गई है। ये सेंटर में मैंने इस तरह से चुनट्स बना ली हैं और ये मैं बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने बैक पे ये छोटी छोटी सी 2 चुनट्स बनाई हैं, ये इस तरह से, ये 4-4 इंच के फासले पे। अभी हम बिल्कुल ये जो किनारा सा है यूँ इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। और याद रखें कि जो नीचे वाला कपड़ा है वो आर्सन वाली वो बेल्ट वाली साइड पे हम करेंगे। इस तरह ये बेल्ट वाली साइड पे हम करके इस साइड पे यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसको कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। व्यूअर्स ये बेल्ट वाली शलवार रेडी हो चुकी है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको बारीक बारीक सी एक किनारे किनारे पे सिलाई लगा दी है और ये देखें ये साइड की जो हमारी मेन चुन प्लेट है ये इस साइड की है और ये दरमियान में बाकी की चुनट्स हैं। और इसी तरह से ये बैक साइड है, ये दोनों साइड पे बैक साइड्स की प्लेट्स हैं। और ये देखें इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर आप मेजर कर करके निशान लगा के तो आप इसको स्टिच करेंगे तो बिल्कुल भी सिलाइयाँ आगे पीछे नहीं होंगी। और ये मैंने 1.25 इंच का बुकरम काट के इसकी जो लेंथ ली थी वो मैंने 1.25 इंच ली थी और उसको मैंने इसी फैब्रिक पे पेस्ट करके तो अंदर को इस तरह से फ़ोल्ड करके ये देखें इस तरह से सिलाइयों वाले इसके पैंचे बना लिए हैं और ये सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल डोमेस्टिक टेलरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इस तरह के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस की वीडियोस लेके आती रहूं जो कि आपके लिए बेहद आसान होंगी और आपके लिए सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।